हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि एग्जाम इंटर का हो चुका है, बीए का होने वाला, मतलब लगभग इंटर बीए का एग्जाम फाइनली पर है। तो अब छुट्टी गर्मी की आ चुकी है। अब ये छुट्टी गर्मी की भी है और साथ ही साथ कॉलेजों में एडमिशन भी चल रहा है। तो अगर आप इंटर पास हैं या स्नातक पास हैं तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प लेकर आया हूं इस वीडियो में एलएलबी का। अगर आप एलएलबी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो हम बात करेंगे एलएलबी में एडमिशन कैसे होता है और साथ ही साथ एलएलबी में करियर का क्या स्कोप है, क्या एलएलबी करने के बाद वकालत करना सही रहेगा। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो कहीं मत जाइए। वीडियो करीब 10 मिनट की होगी, लेकिन बहुत ही अच्छी वीडियो की। लास्ट में बताऊंगा एलएलबी के बाद वकालत कैसे किया जाता है कि हमारी वकालत चल पड़े। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हम सीधी बात बोर्ड के माध्यम से पढ़ाएंगे, आपको ज्यादा समझ आए। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एलएलबी। एलएलबी के बारे में कि एलएलबी आपको पता होना चाहिए। एलएलबी का फुल का फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, कुछ लोग बैचलर ऑफ लॉ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलिए। तो मेन फंडा हमारा क्या होना चाहिए? एलएलबी में एडमिशन कैसे पाएं, एडमिशन कैसे। तो देखिए, सबसे पहली बात, एलएलबी कितने तरह की हो सकती है, कोर्स इसका कितने तरह का है। तो कोर्स इसका दोस्तों दो तरह का है। पहला है बीए एलएलबी, दूसरा है एलएलबी। ठीक। अब देखिए, एलएलबी के लिए बीए एलएलबी की योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों? यह है 12वीं पास। कितना? 12वीं पास। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप बीए एलएलबी के लिए एलिजिबल है, यानी इंटर पास के बाद ही आप एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा है एलएलबी, यह है स्नातक के बाद। स्नातक, अगर आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बैचलर की डिग्री आपके पास है, तो आप एलएलबी स्नातक वाली कर सकते हैं। अब इनमें अंतर क्या है इसको भी समझते हैं। देखिए, बीए एलएलबी में जो है यह 5 साल की, कितने साल की? 5 साल। इसको बोलते हैं 5 ईयर। 5 ईयर पंचवर्षीय एलएलबी। क्या होता है? पंचवर्षीय 5 ईयर एलएलबी। और यह क्या है? यह है 3 साल, 3 ईयर एलएलबी। 3 ईयर एलएलबी, 5 ईयर एलएलबी। अब देखिए फायदा क्या है दोनों में करने का, इसको समझते हैं। अगर आप इंटर पास हैं तो सीधे आप डायरेक्ट बीए एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं बिना बीए किए ही। देखिए लिखा है बीए, तो अगले जो 3 साल तक हम पढ़ते हैं इसमें बीए एलएलबी में, कितने? 3 साल तक। 3 साल तक हमको बीए का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जैसे इतिहास, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, इत्यादि। इन सभी चीजों को हमें क्या पढ़ाया जाता है? बीए स्तर पर पढ़ाया, पॉलिटिक्स पढ़ाया जाता है 3 साल तक। लेकिन उसमें एलएलबी के कोर्स भी पढ़ाए जाते हैं। 2-2 सब्जेक्ट रहता है, ये वाला 2 सब्जेक्ट, ये सर मतलब सेमेस्टर वाइज। तो आप एलएलबी का भी पढ़ सकते हैं, इसमें पढ़ेंगे, और इतिहास भूगोल वगैरह भी पढ़ लेंगे। मतलब 3 साल के बाद हम शुद्ध लॉ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन 3 साल तक हमें बीए के कोर्सों को भी ध्यान में रख के चलना पड़ता है। ये 5 साल का है, आपका 1 साल का बचत करता है 3 ईयर्स पे। 3 ईयर वाले में डायरेक्ट एलएलबी के सारे कोर्सेज, कानून से संबंधित किताबों को पढ़ाया जाता है। आई होप कि आपको इसका अंतर समझ में आ गया होगा। यह 5 साल, 1 साल की आपका बचत करता है 3 साल वाले से। ठीक, माने आप 3 साल बीए करेंगे, फिर 3 साल की एलएलबी करेंगे, 6 साल होगा, और उस तरह 1 साल बच जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां तक समझ में आ गया। 5 साल होगा, 3 साल होगा स्नातक के बाद। अब बात आती है कि इसमें एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन कैसे लें। तो दोनों की सेम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा आपको। अगर क्लैट
कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। अगर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट अगर आप क्लियर करते हैं तब आपको यूनिवर्सिटी में या सरकारी जो भी है कॉलेज आपको एडमिशन मिल जाता है सरकारी कॉलेजों में। अब इसके लिए क्या क्या पूछा तो वही चीजें सब पूछी जाती है। हिंदी मतलब यही सब, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, पॉलिटिक्स, ईटीसी, जो भी सामान्य जीके बोले तो अगर आप लूसेंट की किताबों का अध्ययन करते हैं, लूसेंट की किताबों का अध्ययन करते हैं तो आप क्लैट की परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप नए एडमिशन देना चाहते हैं तो कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि आपको डायरेक्ट बीए एलएलबी और एलएलबी में एडमिशन दे देते हैं बिना कोई परीक्षा कराए हुए। तो प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूं। तो सरकारी में अगर एडमिशन लेना भाई तो एग्जाम देना होता है, अगर प्राइवेट में है तो कुछ कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। बात समझ में आ गई यहां तक। अब बात तो समझ में आती है कि एडमिशन तो हमने करवा लिया, लेकिन इसमें कैरियर क्या है? कैरियर, अरे भाई करने से पहले तो कैरियर जान लो कि अगर हम एलएलबी कर भी लेते हैं गलती से तो हम क्या कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, आप पूरी दुनिया को उथल पुथल कर सकते हो, बहुत पावर है एलएलबी में। आइए बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो आपके मन में एक चीज होना चाहिए, तो हम कंपटीशन देंगे। कंपटीशन के लिए आपको पीसीएसजे किसी भी स्टेट की पीसीएसजे, आप पीसीएसजे को जरूर क्वालिफाई करने का प्रयास करें। इसके माध्यम से आप सीधे सिविल जज बन जाते हैं, सिविल जज। दूसरा है एपीओ, आप एपीओ बन के सहायक अभियोजन अधिकारी बन सकते हैं, सरकारी वकील बन सकते हैं। और तीसरी बात आती है वकालत, आप एडवोकेट बन करके एज ए प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाई कोर्ट मतलब भारत के किसी भी कोने में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपने एलएलबी किया है तो। किसी गरीब का केस, किसी अमीर का केस, मतलब इटीसी कोई भी केस है आप लड़ सकते हैं। या फिर अपना आप कोई फर्म खोल लें, अपना फर्म खोलकर चलाएं। कई लोगों के कंसल्टेंसी जैसा ग्रुप बना करके हमारे यहाँ ये सब फर्म की तरह नहीं होता फर्म। दूसरा है आपको निजी कंपनियों में सलाहकार बन सकते हैं, आप सलाहकार बन सकते हैं। निजी कंपनियों में आपको कंपनी ला के तहत आपको काम मिल सकता है, आप अच्छे खासा वहां सैलरी अर्न कर सकते हैं। और आप एलएलएम कर सकते हैं, एलएलएम मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, कानून में मास्टर डिग्री कर सकते हैं। आप कानून में पीएचडी कर सकते हैं, आप यूजीसी नेट कर सकते हैं, यानी सरकारी अध्यापक बन सकते हैं। तो ये सब सारे बहुत कुछ लाभ है, बहुत कुछ फायदे हैं। आप बैंकों में जा सकते हैं, बैंकों के सलाहकार बन सकते हैं, बैंक में सलाहकार बन सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके, बहुत ही लाभ है। लेकिन अगर आप, मैं बताया था लास्ट में बताऊंगा, अगर आप वकालत पेशा में जुड़ना चाहते हैं तो आप हट जाइए, सारी चीजों को भूल जाइए कि मैं वीडियो बना रहा हूं। जो भी कमेंट करना होगा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका बैकग्राउंड सही है, बैकग्राउंड, अगर जिसका बैकग्राउंड सही है वही वकालत करेगा, उसको लाभ मिलेगा। सीधी सीधी बात। आपके घर में कोई राजनीति वाला पकड़ वाला है, आपकी वकालत चल पड़ेगी। बिना किसी के अंडर काम किए हुए तुरंत आप वकील, बहुत बड़े वकील बन जाएंगे। आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, आप 4 चक्के से जाते हैं, आप क्लाइंट प्रभावित करते हैं। मतलब जो नए जूनियर होते हैं उनके लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वकालत पेशे में। तो इन सभी सबसे बड़ी बात होती है वकालत करने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। एक अगर आपके पास धैर्य है, 5 साल 6 साल 10 साल अगर आप धैर्य से वकालत में लग गए, कंटिन्यूटी, तो आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, आप अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं, महारत। लेकिन उसके लिए भी
काफी संघर्ष और मेहनत, परिवार का सहयोग चाहिए होता है। तो सारी कुछ बातों को डिक्लेयर करते हुए आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। वैसे LLB इज द बेस्ट चॉइस। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप LLB कर करके आप कहीं भी अच्छे एडवोकेट बन करके काम कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो को कंटेंट आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे चैनल पर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर LLB से संबंधित या किसी भी टॉपिक संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं तुरंत जानकारी दे दूंगा।